सफल व्यक्ति बनने हेतु वशीकरण। आज के जमाने में कौन व्यक्ति कामयाब नहीं बनना चाहता है। कामयाब व्यक्ति बनने के लिए कुछ चीजों को अपने वश में करना बेहद जरूरी होता है। भारत के महान अर्थशास्त्री और कूटराजनीतिक आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र चाणक्य नीति में वशीकरण को लेकर विस्तार से लिखा है। उन्होंने कहा कि लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना ही वशीकरण होता है। वशीकरण बेहद ही सरल काम है। जिस व्यक्ति में दूसरे का वशीकरण करने के गुण होते हैं, वह जिंदगी में कभी फेल नहीं हो सकता और एक कामयाब व्यक्ति बन सकता है। आचार्य चाणक्य द्वारा रचित नीति शास्त्र चाणक्य नीति पर आज भी बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं और आचार्य चाणक्य की नीतियों और संदेशों का अनुसरण करते हैं। आइए जानते हैं कि आचार्य चाणक्य ने किन लोगों का किस प्रकार से वशीकरण किए जाने का सुझाव दिया है। आचार्य चाणक्य वशीकरण के संबंध में बताते हैं कि लालची को धन देकर, अहंकारी को हाथ जोड़कर, मूर्ख को उपदेश देकर तथा पंडित को यथार्थ की बात बताकर वश में किया जा सकता है। इसका अर्थ यही है कि लालची व्यक्ति को धन देकर कोई भी काम कराया जा सकता है। घमंडी व्यक्ति से कोई काम कराना हो तो उसके सामने हाथ जोड़कर, झुककर चलना चाहिए। मूर्ख व्यक्ति को केवल समझा बुझाकर ही वश में किया जा सकता है और विद्वान व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए हमेशा सत्य बात कहनी चाहिए। उन्हें स्पष्ट बोलकर ही वश में किया जा सकता है। आचार्य चाणक्य दुष्टों के प्रभाव को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि राजा यदि दुष्ट हो तो उसके राज्य में प्रजा कैसे सुखी रह सकती है। दुष्ट मित्र से आनंद कैसे मिल सकता है। दुष्ट पत्नी से घर में सुख कैसे हो सकता है तथा दुष्ट मूर्ख शिष्य को पढ़ाने से यश कैसे मिल सकता है। अर्थात दुष्ट निकम्मे राजा के राज्य में प्रजा सदा दुखी रहती है। दुष्ट मित्र सदा दुखी ही करता है। दुष्ट पत्नी घर की सुख शांति को समाप्त कर देती है तथा दुष्ट शिष्य को पढ़ाने से कोई यश नहीं मिलता है। अतः दुष्ट राजा, दुष्ट मित्र, दुष्ट पत्नी तथा दुष्ट शिष्य के होने से इनका न होना ही बेहतर है। इसलिए सुखी रहने के लिए अच्छे राजा के राज्य में रहना चाहिए। संकट से बचाव के लिए अच्छे व्यक्ति को मित्र बनाना चाहिए। रतिभोग के सुख के लिए कुलीन कन्या से विवाह करना चाहिए तथा यश व कीर्ति लाभ के लिए योग्य पुरुष को शिष्य बनाना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि सीख किसी से भी ले लें। यहाँ पर आचार्य चाणक्य सीखने की बात किसी भी पात्र से सीखने का पक्ष रखते हुए कहते हैं कि सिंह से 1, बगुले से 1, मुर्गे से 4, कौए से 5, कुत्ते से 6 तथा गधे से 7 बातें सीखनी चाहिए। चाणक्य ने बताया है कि सीखने को तो किसी से भी मनुष्य कुछ भी सीख सकता है, पर इसमें भी मनुष्य जिनसे कुछ गुण सीख सकता है उनमें उसे शेर और बगुले से 1, गधे से 3, मुर्गे से 4, कौए से 5 और कुत्ते से 6 गुण सीखने चाहिए। इसका मूल भाव यह है कि व्यक्ति को जहाँ से भी कोई अच्छी बात मिले, सीखने में संकोच नहीं करना चाहिए। यदि नीच व्यक्ति के पास भी कोई गुण है तो उसे भी ग्रहण करने का प्रयत्न करना चाहिए। शेर से भी ले सीख। यहाँ आचार्य चाणक्य शेर से ली जाने वाली सीख के बारे में बताना चाहते हैं कि छोटा हो या बड़ा, जो भी काम करना चाहे उसे अपनी पूरी शक्ति लगाकर करें। ये गुण हमें शेर से सीखना चाहिए। भाव यह है कि शेर जो भी काम करता है उसमें अपनी पूरी शक्ति लगा देता है। अतः जो भी काम करना हो उसमें पूरे जी जान से जुट जाना चाहिए। इस प्रकार आप आचार्य चाणक्य के बताए गए नीति नियमों का धैर्य से पालन करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं तो एक दिन आपको सफल व्यक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये जानकारी आपको सही लगे तो इस पोस्ट को एक लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।